बिहार महागठबंधन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ अब सड़क पर उतरने जा रही है महागठबंधन। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार ये ट्वीट के जरिए दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ा। पिछले दिनों ही उन्होंने 40 घटनाओं का जिक्र किया और आज एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर बताया कि बिहार में अपराध अनलिमिटेड जारी है। और इस बीच बड़ी घटना ये हो गई कि मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनके पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। उसके बाद बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर काफी आक्रामक हो गए हैं और अब आरजेडी समेत पूरा महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक हो गया है और अब बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। जी हाँ, महागठबंधन के नेताओं ने बैठक की और बैठक में ऐलान कर दिया गया कि 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन के नेता सड़क पर उतरेंगे और प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ। यानी सरकार के खिलाफ अब सड़क पर उतरने जा रही है। जो विपक्ष है वो सड़क पर उतरेगा और सरकार को चेताने की कोशिश करेगा कि बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो सरकार चेत जाए, अपराध पर लगाम लगाए। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और माले के सचिव राज सचिव कुणाल, सुन लीजिए आप। 2005 वाली की सरकार 1990 में आई थी। उस समय 1 लाख में 122 अपराध होते थे और जब 2005 में हम लोगों ने राज्य सौंपा तो 1 लाख में केवल 122 अपराध होते थे। ख्याल कर लीजिए, 42 से 22 हम लोगों ने घटाया और आज 1 लाख में 250 से अधिक अपराध हो रहे हैं। 2005 का ही हमारा राज वापस कर दो, आप ख्याल कर लेना, 250 और 142 अर्थात 1 लाख में 100 से अधिक घटनाएं हमारी रुक जाएंगी। इसलिए बाचाल वर्ग ने जो 205 के बारे में चर्चा किया है, अफसोस है वह एक स्वर्णिम युग था झोपड़ी वालों के लिए, फुटपाथ के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अनाथों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए एक स्वर्णिम काल था। और इस स्वर्णिम काल को नकारने के लिए लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं तो अनेकों बार कहा हूँ, आप बोलो सार्वजनिक मंच पर, कहाँ हम लोग इकट्ठे हों। हमें 205 के पहले की उपलब्धि की मैं चर्चा करता हूँ और आज 2005 के बाद जो आपने बिहार को नष्ट कर दिया, यहाँ उसकी भी चर्चा आप कर ले। तो ये सार्वजनिक बहस के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा में अनेकों बार बहस हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर एंड होम डिपार्टमेंट के कटौती प्रस्ताव पर पूरा मेरा भाषण है। और उस समय जब मैं चर्चा किया तो श्री मोदी जी उस समय जिंदा थे, नेता प्रतिपक्ष, कहा कि आप कहाँ से आंकड़ा पढ़ रहे हैं। हम कहीं आंकड़ा मेरा नहीं है, जो दिल्ली में आज आपकी सरकार है उसके द्वारा जो रिपोर्ट क्राइम इंडिया का होता है उसके आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और पूरे देश को 2 भागों में बांटा था, एक क्राइम प्रोन इलाका जिसमें हम नहीं थे, एक लेस क्राइम प्रोन इलाका, उसमें हम नीचे से तीसरे नंबर पर थे, अर्थात पूरे राज्य को भीतर हम करीब करीब सबसे नीचे थे। और उसको आप 2005 कर रहे हो। महिलाओं की रक्षा नहीं करोगे, कमजोर गरीबों की रक्षा नहीं करोगे, रोज हत्याएं होती रहेंगी। और ये जो एक अवसर आया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी के पिताजी की, 70 वर्षीय पिताजी की हत्या का, वह अपने चरम पर ले जाकर के बिहार को खड़ा कर दिया। बिहार की राजनीतिक परिस्थिति और यहाँ लगातार बढ़ती हिंसा के सवाल पर आज इंडिया गठबंधन के दल की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता राजद के अध्यक्ष श्री जगदा बाबू जी ने किया और हम सबों ने
जो राज्य में लगातार हिंसा की घटना घट रही है, इस पर काफ़ी चिंता जाहिर की और इसके लिए यहाँ की जो सरकार है उसको जिम्मेवार ठहराया। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हिंसा की घटना एक से एक घट रही है, जिसमें कि महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, करीब दर्जन भर दलितों की हत्याएं हुई हैं, मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी हमले हुए हैं और समाज के जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और उनका जीवन असुरक्षित है, हत्याएं हो रही हैं और इस पर कोई सरकार कारगर कदम नहीं उठा रही है। इस तरह से पूरे बिहार में एक भय आतंक का माहौल है, लोगों का जीवन असुरक्षित है और जो सुशासन का वादा करके और उसके नारे के साथ जो सरकार आई थी, आज दिख रहा है कि उनका नारा पूरी तरह से तार तार हो गया है। अभी हाल में जो वीआईपी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की जो हत्या हुई, वो ये हत्याओं का जो सिलसिला था उसका चरम है कि जब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य में और कौन सुरक्षित होगा। ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति बिहार में बन गई है और हम सबों ने मिल करके आगामी 20 जून को पूरे राज्य में इस बढ़ती हिंसा के खिलाफ इस पर रोक लगाने की मांग पर जो भी हत्याएँ हुई हैं 20 जुलाई, इसी 20 जुलाई को पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर इसके खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं घट रही हैं उसके खिलाफ प्रतिरोध मार्च करने का फैसला लिया है। और इसके साथ ही साथ अभी जो विधानसभा सत्र होने वाला है उस विधानसभा सत्र के दौरान भी इंडिया गठबंधन दल के जो विधायक हैं मिलकर इस विषय को विधानसभा में उठाएंगे और इस पर रोक लगाने की मांग करेंगे। तो सुन लिया आपने कि नेताओं ने क्या कहा। सीधा सीधा ऐलान कर दिया गया कि बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है वो विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार कर क्या रही है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और अब जो है विपक्ष सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगा, सरकार चेत जाए। साथ ही साथ विपक्ष ने सरकार को चेता दिया कि आने वाले विधानसभा सत्र में भी सरकार निश्चिंत न रहे, हम कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे और इस पर चर्चा कराएंगे और इस मुद्दे को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। यानी अब पूरी तरह से विपक्ष ने यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कमर कस ली है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से अपराध पर लगातार हमलावर हैं तो अब सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हमला बोला जाएगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।